नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन आईडी या अपनी सीक्रेट की या अपना ई रेफरेंस नंबर अगर भूल गए हैं तो आप उसको दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस टॉपिक पर कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जान लें, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी और सीक्रेट की या रेफरेंस नंबर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस में। तो इसको जानना ज़रूरी है, किसी भी समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है पूरी प्रोसेस के दौरान, और अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ई प्रवेश की वेबसाइट पर। गूगल में टाइप करें आप epravesh.nic.in, या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। आपने पहले भी जब एप्लीकेशन भरा होगा तो आप जानते होंगे कुछ इस तरह की दिखेगी, जैसे कि स्क्रीन पर आपको सबको दिख रहा होगा ये। और इसमें आप टॉप पर आपको एक मेन मेन्यू करके ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्लस मेन मेन्यू ऑप्शन है। ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड में कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप प्लस के साइन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ बटन होंगे जहाँ पर काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन है, कुछ देख रहे हैं आप कि इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे वो यूजी की प्रोसेस हो एडमिशन की, चाहे पीजी की प्रोसेस हो। तो दोनों के ही स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजी स्टूडेंट्स हो या पीजी स्टूडेंट, इसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ से आप देखिए प्रिंट सीट अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं ई रेफरेंस, कॉलेज के कोर्स कोड जान सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं ई रेफरेंस। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जो आपको ज़्यादातर आपको परेशानी आ रही है, वो है आपकी सीक्रेट की रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, यानी आप दोबारा सेट कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं उसको या खो दी है आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिकवर कर सकते हैं आपका लॉस्ट एप्लीकेशन आईडी, यानी आपने अगर एप्लीकेशन आईडी किसी भी कारण से आपके पास नहीं है या भूल गए हैं या खो दिया है, तो वो आप इन बटन के ज़रिए कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में दे रखा है, चाहे वो यूजी हो चाहे पीसी। अब ये देखिए रीसेट की के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि रीसेट की कैसे कर सकते हैं आप आप सीक्रेट की को रीसेट करने के लिए आप रीसेट का मतलब ये है कि आप दोबारा उसको सेट कर सकते हैं। एक तरह से आप अपना पासवर्ड है वो आपका, तो आप उसको दोबारा सेट कर सकते हैं भूल गए हैं तो। रीसेट बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा सीक्रेट की को जानने के लिए। उसको डाल के आप सीक्रेट की आपकी जान सकते हैं, और ऐसा ही रिकवर लॉस्ट एप्लीकेशन आईडी बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। दोनों में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल ही डालनी होगी। तो आप रीसेट की सीक्रेट की बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन आईडी डालना होगा, और आपका फर्स्ट नेम, आपका फादर्स फर्स्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम, यानी पहला जो नाम है आपके माता पिता का, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको जानकारी डाल के आपको क्लिक कर देना है, तो आप जान लेंगे उससे। इसी तरह रिकवर लॉस्ट आईडी के बटन पर, एप्लीकेशन आईडी के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था, केवल वही डालें, और सीक्रेट की आपको डालनी होगी। तो ये दोनों डाल के ये कोड जो दे रखा है उसको डालें और सबमिट कर दें, आपको आपका एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ई रेफरेंस आप बटन पे, जनरेट ई रेफरेंस बटन पे आप क्लिक करके जब क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन आईडी और सीक्रेट की डाल के आप ये कोड डाल के ये सबमिट कर दे, तो आप ये जनरेट कर सकते हैं ई रेफरेंस आपका। अब अगर आप जनरेट ई रेफरेंस के बाद अगर प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपको प्रिंट की ज़रूरत है किसी भी स्टेज पर, तो आप सेम एप्लीकेशन आईडी, सीक्रेट की और डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दें, और नीचे जो कोड दे रखा है वो आप इसमें एंटर कर दें।
जो कैप्चा कोड है और उसके बाद सबमिट कर दें तो आपको ये मिल जाता है आपका इस पर रेफरेंस नंबर। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एप्लीकेशन आईडी, सीक्रेट की और रेफरेंस नंबर। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं इसको। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा आगे की प्रोसेस में। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ एडी एजुकेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।